Hi guys, this is Roji. Welcome to my vlog and I got a special guest in my video today. So I'm going to introduce. म त introduce गर्न लागि छु. ऊ चाहिँ इन्डियाबाट हो. सो ऊ चाहिँ अघि नै मैले सुरुमा भिडियो राखेको थिएँ बिएम मानिया ब्लग. उसको चाहिँ कजन ब्रदर हो. सो मैले चाहिँ ऊ चाहिँ एसेन्सियल वर्क भिजामा चाहिँ न्युजिल्यान्ड आएको रहेछ वर्किङ भिजामा. सो म चाहिँ सरप्राइज भएँ. उसलाई हेर्दाखेरि होम देखेछ. कसरी पायो त्यति सानो उमेरमा भनेर. सो हजुरहरूलाई चाहिँ यदि न्युजिल्यान्ड आउनु जानुभयो भिजिटर भिजामा एसेन्सियल वर्क भिजामा भने चाहिँ हि द बिगेस्ट इन्सपिरेसन. उसले चाहिँ नेपाली बुझ्दैन. सो म चाहिँ हिन्दी बोल्न ट्राई गर्छु. मेरो हिन्दी त्यति राम्रो त छैन. मैले न्युजिल्यान्ड आएर सिकेको हो. सो उसले चाहिँ आफ्नो जर्नी बताउँछ ताकि हजुर पनि अब नेपालमा हुनुहुन्छ वर्क भिजा चाहिरहेको छ न्युजिल्यान्ड आउनु भने उसको कुरा सुन्नु होला. उसले चाहिँ आफूले फ्याक्ट भन्छ के भयो भनेर. सो या वेलकम टु माई ब्लग. Thank you. Hi, my name is Gautam Jivani, and I'm just आप हिंदी में भी बोल सकते हो. That's okay because they knows my audience knows. yeah. हिंदी में बोलो. Okay. Hi there. I'm Gautam Jivani. मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में आया था लाइक 1.5 साल हो गया है अभी. 1.5 ईयर और मैं एक्रेडिटेशन वीजा पे हूँ. हाँ वर्क वीजा में हो. या वर्क वीजा. और मैंने लाइक ऑनलाइन अप्लाई किया था उसका. लाइक आप तो कितने साल के हो? स्टूडेंट वीजा में आना चाहिए. मैं तो सरप्राइज हूँ. लाइक यू आर द बिगेस्ट लाइक रोल मॉडल फॉर मी. लाइक इतनी छोटी उम्र में मैंने तो कितने पैसा खर्च करके आई न्यूजीलैंड में. आप तो पैसा भी नहीं आ रहे हो राइट. सो लाइक कैन यू टेल मी द जर्नी. लाइक आप कैसे आए न्यूजीलैंड में वो भी वर्क वीजा में लाइक सीधा पैसा कमाने के लिए. कितने साल के हो गए? मेरी अभी एज तो 24 है. हाँ. और मैं जब इंडिया में था मैंने 12 कंप्लीट किया. 12 कौन सब्जेक्ट में? साइंस मैथ्स. मेरा मैथ्स था. आफ्टर दैट मैं बीएससी कर रहा था. आई मीन मैं आईटी के क्लासेस में जा रहा था. सो आई हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट आईटी एज वेल. सो उसके बाद मैंने ऑनलाइन देखा कि भाई न्यूजीलैंड में जॉब की अपॉर्चुनिटीज है. सो आई जस्ट अप्लाइड ऑनलाइन फॉर द जॉब एंड आफ्टर मुझे यहाँ से एक लेटर मिला. कहाँ से? न्यूजीलैंड से. ऑकलैंड से. सो कहाँ लाइक कौन कंपनी? एज अ स्टील कंपनी एज केबल जॉइंटर. स्टील मतलब घर बनाने वाला स्टील? ना एज अ केबल जॉइंटर वर्क है. केबल जॉइंट लाइक आईटी. या मैंने उसके लिए अप्लाई किया था ना. वो आईटी का तो नहीं है. वो केबल जॉइंटर इज लाइक लेवल 2 वीजा है यहाँ का. हाँ. तो मैंने वो अप्लाई किया था. देन मेरी जॉब लग गई तो मैं यहाँ पे आ गया. सो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया विच इज ट्रेडमी में जाके. ट्रेडमी से एक ऐप है ना. या वो ट्रेडमी में. उसके बाद कितने दिन के बाद आपको फोन आया ईमेल आया और इंटरव्यू हुआ? क्या हुआ प्रोसेस उसका? पूरा लाइक अराउंड लाइक 1 वीक जितना हुआ था. हाँ. कभी कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना भी लग जाता है. सो आप एक लॉयर लेके लॉयर को बोल के और वीजा डाला. सो कभी कभी तो क्या होती है द लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नेपाल इन इंडिया उन लोग जस्ट न्यूजीलैंड आने के लिए 25 लाख एजेंट को देके भी आ रहे हैं ना और वीजा. वो इसमें एक्रेडिटेशन वीजा में अभी ऐसा हो रहा है कि स्कैम हो रहा है. बहुत स्कैम हो रहा है. लाइक बहुत लोग है जो लाइक 25 लाख लेते हैं, कोई 30 लाख लेते हैं. लाइक मेरा एक ब्रदर है. हाँ. उसके पास से पैसा ले उसने बोला कि भाई मैं आपको न्यूजीलैंड पहुंचा दूंगा. आफ्टर दैट लाइक उसको 5-6 कंट्री घुमाया. और फिर वो बोल रहा है कि भाई इस कंट्री में 5 दिन रहो, इस कंट्री में 6 दिन रहो. सीरियसली? या उसके बाद आपको न्यूजीलैंड एंट्री मिल जाएगी. देन लाइक उसने सब 5-6 कंट्री ट्रैवल की. वो पूरा 1 महीने तक बाहर रहा, घूमता रहा, परेशान हुआ. एंड आफ्टर दैट उसने बोला कि भाई नहीं अभी न्यूजीलैंड में जाने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है तो नहीं होगा. इस तरह से उसको घुमा दिया. और उसका लाइक 20 लाख समथिंग लिया था. न्यूजीलैंड में आने के लिए इतना कितना पैसा लगता है वर्क वीजा में आने के लिए बताओ? लाइक नॉर्मली फी? लाइक मैं तो फ्री में आया हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था. लाइक मेरे ओनली फ्लाइट टिकट और वीजा फी. या आपका फ्लाइट टिकट लगेगा, आपका वीजा फी लगेगा. अभी तो वीजा फी लाइक बहुत ज्यादा हो गया. एग्जैक्टली आई डोंट नो बट अभी तो डबल हो गया. पहले लाइक $400 500. हाँ पहले तो लाइक 50,000 नेपाली पहले. हाँ पहले तो इतना ही था. लाइक अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो if you want to come to New Zealand, don't ever try to spend more than 3 lakhs, 3-4 lakhs. It's the average. So if someone is asking you more than 5-6 lakhs, that means that's the biggest scam. You need to watch this video, right? Yeah. So that if someone is taking a lot of money, they will not give you nothing. They are scamming you. Yeah, they always. So you need to be smart by yourself from scam, right? Yeah. So इसमें क्या होता है कि आपको लोग ऑफर देंगे कि भाई 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, मैं ऐसी जॉब दे दूंगा. फिर यहाँ पे आप आते हो ना, फिर पता चलता है कि नहीं भाई ये तो जॉब ही नहीं दे रहा और आप कुछ नहीं कर सकते उसका. क्योंकि वो बंदा तो ऐसा है कि वो तो पीआर है. वो तो आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि वो तो बोल देगा भाई मेरे पास जॉब नहीं है. तो आप उसका क्या आप भी कर लोगे. आपने 25 लाख दिया है और 30 लाख तो आपने पैसा दिया है तो आप केस कर दोगे तो भी उसका थोड़ा सा ही पैसा जाएगा और आपका तो पूरा ले लेगा. इस स्कैमर वाला क्या करते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट. दे विल टेक द कैश. Because whenever someone is doing scam, they have a safe side.
Yeah. So they will watch your brain so easily. So जो पनि न्युजिल्यान्ड थाल्नु भयो स्क्याममा चाहिँ नपर्नु होला. कति स्क्याम भइरहेको छ, एकदमै धेरै मान्छे यहाँ आएर खान पाएर भोकै छटपटिरहेको छ. मैले भने 3-4 लाख रुपियाँ लाग्छ, ओल्ड भिजामा आउन, ओल्ड भिजा पाउँछ. सो हि इज द बिगेस्ट एक्जाम्पल. सो हाउ डु यु लाइक न्युजिल्यान्ड? हाउ मच मनी यू मेक ऑन ओल्ड वीजा पर मंथ? या आप अगर मेरी बात करो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड, बिकॉज कितने आवर्स करते हैं हफ्ते के? मैं तो 50-60 आवर्स कर लेता हूँ. बहुत ज्यादा हो रही है. या मैं सही में मैं इतने आवर्स करता हूँ. हाँ, बट पैसा कितना, हाउ मच यू ऑन एवरेज लाइक इंडियन लाख बताओ सो आई कैन कन्वर्ट. Yeah, I'm like is it 3,000? How much? 3,000. $3,200 after tax. Fortnightly, right? Yeah, no, for the month. I have monthly salary. So okay, that's a good amount. So he make like 4 lakh, 4.5 lakh जति चाहिँ बनाउँछ उसले. So that's a good achievement. So what do you like about the New Zealand? Like calm in terms of work, easy है कि difficult है? In compare of India. Like all things yeah depends on the job. आपका कैसी जॉब है, आपको पे सही से मिल रहा है. अब एक्रेडिटेशन वीजा में तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये होती है कि आपको जो आपका जो एम्प्लॉय है आपको सही टाइम पे पैसा दे रहा है कि नहीं, और लाइक बहुत सारी दिक्कतें होती है. Oh, I forgot to ask you one thing. In aggregated old visa, जिन old visa में हाँ कितने साल का मिला आपको? 3 years. Oh, 3 years का. तो उसके बाद क्या है? Like 3 years के बाद आप extend कर सकते थे? You need to go back to India. As per rules now, if I want to extend, so I will get like 2 years more. So the company will put you. Yeah, so overall I get 5 years visa if I want. Otherwise मैं 3 साल का भी रख सकता हूँ. But आपको 3 साल का मिल गया, 3 साल में तो rules up and down होती है ना, it keep on changing. Yeah. So either you want to study, you have money to study. So there are a lot of pathways for you for your bright future. You don't need to go back. Like if you want to study, if there is no visa, somebody can still study for a year. मतलब आपको like आप 3 साल का वीजा मिल गया, आपका employer support नहीं कर रहे ना, so आपको like you will search the other employee. There are a lot of options, right? You don't need to worry. वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि भाई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप स्टडी ले लो. आपको PTS जो भी है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 6 बैंड और जो बैंड चाहिए वो देके आप स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो. वो लिटिल बिट हार्ड है क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट वीजा कभी आ जाता है कभी नहीं आता. मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, उसने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था तो उसका पूरा 1 साल लग गया, लेकिन उसका स्टूडेंट वीजा नहीं हुआ. PT दिया था, लाइक स्कोर इज ऑल्सो लाइक गुड, बट स्टिल उसको स्टूडेंट वीजा नहीं मिला. Okay. So are you happy living your dream life in New Zealand? Yeah, for me it's really good. So what are you going to say to all the audience who wanted to come in old visa? Yeah. क्या बताना चाहते हो? आप वर्क वीजा में आ रहे हैं तो लाइक आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की जॉब है तभी आइए. बिकॉज क्या है लेवल 1, 2, 3 मतलब क्या है? What does it mean? लेवल 1, 2, 3 वो है कि जो उसकी जो जॉब है ना लेवल 1, 2, 3 वो ग्रीन लिस्ट में आती है. हाँ. उसको लेवल 1, 2, 3 दिया है. कौन फैकल्टी में से लेवल 1, 2, 3 है? लाइक मैं बताऊँ तो मेरा जो वीजा है वो लेवल 2 का है, केबल जॉइंटर. एंड आफ्टर लेवल 3 का वीजा गार्डनर एज एग्जांपल ले सकते हैं, वो लेवल 3 का वीजा है. फिर आप फूड इंडस्ट्री में जाओगे तो अभी तो लेवल 4 का है. लेवल 4 इट मींस कि उसका कुछ भी मतलब है नहीं. हॉस्पिटैलिटी नहीं है ना? नहीं, लेवल 4 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है. हॉस्पिटैलिटी कौन सेक्टर में होता है? वो लेवल 4 में आता है. सो इट डजंट. या तो आप लेवल 4 में है आपका वीजा, लाइक बर्गर रेस्टोरेंट समथिंग, तो उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि आप लेवल 3 पे वीजा है तो आपकी वाइफ भी यहाँ पे आ सकते हो और शी गेट द ओपन वीजा आफ्टर दैट. हाँ. सो आपका फॉर एग्जांपल आपका वीजा लेवल 1 to 3 के अंडर में है ना, सो इफ यू गेट योर डिपेंडेंट वीजा शी कैन ओपन और वीजा. या उसको ओपन मिल जाएगा. ओपन मिले जितना काम करने के लिए भी शी कैन डू इट. हाँ, शी कैन डू इट. उसको जितना भी काम करना है, जहाँ भी काम करना है. और ऐसा भी हो सकता है कि उसको मैं अपना वीजा दे दूँ, मतलब वो लेवल 1, 2, 3 का वीजा ले ले और उसके डिपेंड पे मैं भी ओपन ले सकता हूँ. और मैं भी कहीं भी काम कर सकता हूँ. या एंड फॉर द PR आपने इंडिया में लाइक BSc मतलब बैचलर किया है तो उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, और आपने मास्टर किया है तो उसके 5 पॉइंट कन्वर्ट हो गए. तो आप 1 साल यहाँ पे काम करोगे लेवल 1, 2, 3 की जॉब में, तो आपको PR के लिए आप एलिजिबल हो. दैट्स अ ग्रेट फ्यूचर, आई लाइक इट. या इट्स रियली गुड थिंग. रियली गुड. तो वर्क वीजा में आना चाहिए, लेकिन पूरा नॉलेज होना चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो सही है, वो पैसा देगा, और पैसे देके तो नहीं आना चाहिए. पैसा देगा आना तो इज ऑलरेडी स्कैम. हाँ, वो तो स्कैम ही है. और आपने आगे मेरे को बताया था लाइक न्यूजीलैंड लाइक फेक वीजा भी होती है, लाइक स्टूडेंट वीजा. या वो फेक बना के दे देते हैं. वो वीजा मैंने बोला ना, मेरे ब्रदर का फेक वीजा बना दिया, और मेरे जो अंकल है भाविन अंकल, हाँ, उसकी यूट्यूब चैनल भी है. हाँ, मैंने उसको BM मानिया, मैंने उसको पूछा कि भाई या मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरे भाई है, उसका वीजा आ गया. हाँ. तो उसने बोला यार मुझे भेज दो. तो मैंने उसको भेजा, बोला ये तो फेक है. तो मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई ये फेक है, तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे पूरा ट्रस्ट है अपने वो पे, क्योंकि उसका फ्रेंड वो जो एजेंट है उसके लाइक
पापा का कुछ रिलेशन होगा, तो बोल रही नहीं मुझे तो पूरा ट्रस्ट है कि भाई वो सही है, और उसने लाइक पैसा भी दिया समथिंग था, तो मैंने तो बोला भाई अपने हिसाब से, भाई अंकल भी बोला कि भाई ये तो फेक है. So the agent can make you like a fake visa for you. They will take a lot of money. So be careful coming to New Zealand. Next year your Yeah. visa is valid. So you can go to the website. There is a link, so you can check whether it's like valid visa or not, right? Yes, you can check it from there. So yeah, I think that's all for today. I think you eat oil. Thank you so much for coming to my vlog, and I'll see you soon. So yeah, Thank would you you like so to say much. to the audience? Bye. Thank you. Have a good day. Yeah.